जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 मार्च हो चुकी है। तो आप सभी को सबसे पहले छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है तो उसकी वजह से होली का तो कल ही दहन कर दिया गया था, लेकिन होली का जो रंगों वाला त्यौहार है उत्तर भारत में वो कल मनाया जाएगा 4 तारीख को। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पश्चिम भारत में और नीचे जो मध्य भारत से नीचे के इलाके हैं वहाँ पर आज मनाया जा रहा है। तो जहाँ पर भी मनाया जा रहा है, होली की, छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भले ही मार्केट हमें लाल रंग दिखा रहा है, लेकिन आप होली हरे रंग से मनाइएगा। हम परिस्थिति के आगे नहीं झुकेंगे या नहीं डरेंगे, वाली परिस्थिति को आप उस तरीके के इमोशंस दीजिएगा, रंगों से ही सही। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 1.35% का नुकसान हुआ है। मुनाफा अब घट के 12,000 रुपये रह गया। 9,70,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,83,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 1.25% का मुनाफा है। पराग पारिक में कल 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है। 2.25% का मुनाफा है। देखो, कई लोग मेरे से पूछते थे भैया पराग पारिक क्यों रखा हुआ है आपने पोर्टफोलियो में, आपको अकल नहीं है, आप बेवकूफ़ हो। तो मैं उनको क्या बताता था, जिस दिन मार्केट 1.5% से गिरेगी, पराग पारिक देखो कितना गिरा है, सिर्फ 0.58%। ये है काम पराग पारिक का। पराग पारिक आपके पोर्टफोलियो का राहुल द्रविड़ है, ठीक है। वो दीवार बन के खड़ा रहेगा, आपके पोर्टफोलियो को गिरने नहीं देगा। तुमने हमेशा वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर के पीछे भागे हो। भैया राहुल द्रविड़ की भी ज़रूरत होती है। अब आ रहा है क्रैश, अब आ रहा है राहुल द्रविड़ काम में। देखो, 1.5% मार्केट गिरी है, 1.5%। अगर एवरेज लगाओगे तो उससे भी ऊपर ही है, बल्कि अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एवरेज लगाओगे तो 1.5% से भी ऊपर मार्केट गिरी है कल। कितना गिरा है पराग पारिक? 0.58। तो आइंदा से जब भी पराग पारिक का नाम तुम बेइज्जती से लेते हो या नीची नज़र से लेते हो या ऐसे करके लेते हो कि क्या ही फ़ायदा इस फंड का, तो थोड़ा दोबारा सोचना। ऐसे ही ये नंबर वन फंड नहीं है, कोई वजह है इसके नंबर वन होने की, ठीक है। अभी नीचे क्या हालत हुई है नॉर्मल फंड्स की वो भी दिखाता हूँ। निपॉन लार्ज कैप कल 1.4% गिरा है, देख लो 3 गुना ज़्यादा गिरा है। 4% का मुनाफा है इसमें। ICICI लार्ज कैप देखो, ये भी 3 गुना ज़्यादा गिरा है। 2,000 रुपये कल इसमें नुकसान हुआ है और लगभग 3.722 का पर फायदा है। कोटक मिड कैप 1.39% गिरा है कल और लगभग 5% के मुनाफे में है। एडलवेज स्मॉल कैप 1.55% गिरा है, लगभग ½ % के अभी भी मुनाफे में है। निपॉन मिड कैप ने कल 557 रुपये का नुकसान दिया है, लगभग 6.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप कल 564 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 345 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 461 रुपये का नुकसान दिया है, लगभग 3.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप ने 509 रुपये का नुकसान दिया है, लगभग 2.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड ने 496 का लॉस दिया, लगभग 1.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 563 का नुकसान दिया, लगभग 2.5% के नुकसान में है ये। कोटक स्मॉल कैप ने 580 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 3.25% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप ने कल 472 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 3.5% के नुकसान में। कैनरा रुपये स्मॉल कैप ने 444 रुपये का नुकसान दिया है, लगभग ½ % के नुकसान में। मोतीलाल ओसल मिड कैप ने 315 रुपये का नुकसान दिया है, 9.5% के नुकसान में है ये फंड। निपॉन स्मॉल कैप ने 470 का नुकसान दिया कल, 1.25% के नुकसान में ये फंड। JM फ्लेक्सी कैप ने 387 का नुकसान दिया है कल, लगभग 2.25% के लॉस में। SBI स्मॉल कैप ने कल 508 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.25% के लॉस में। टाटा स्मॉल कैप ने 508 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 10% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक ने 207 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 2% के नुकसान में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 75 रुपये का लॉस दिया, लगभग 2% के नुकसान में। DSP मल्टी एसेट ने 15 रुपये का गेन दिया है और ये ½ % के मुनाफे आ गया। तो थैंक्स टू गोल्ड एंड सिल्वर, DSP मल्टी एसेट पोर्टफोलियो को थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। हालांकि उसमें अभी मेरा पैसा बहुत कम डला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं पैसे को। तो कौन कौन सी SIP मेरी कटने वाली हैं आज? तो आज क्योंकि छुट्टी है, लेकिन एडलवेज स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, एडलवेज स्मॉल कैप की कटी है बस आज मेरी, बाकी कल ये कटेंगी HDFC मिड कैप। तो आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 36,000 रुपये का नुकसान हुआ है। टोटल रिटर्न जो है वो -74,000 चले गए। 27,01,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,27,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार मैं फिल्टर लगा देता हूँ किस किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है।
तो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड, ये अगेन वही आ गया गोल्ड सिल्वर वाला फ़ंड जो है मेरा। इसने भी यहाँ पोर्टफोलियो को बचाने में कल मदद की है। हालांकि इनमें अमाउंट अभी कम है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है तो ये हल्का सा गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है ये, 0.2% ही गिरा है बस। क्योंकि इसमें 10% तो आपको पता है इक्विटी होती है, तो वो 10% में काफ़ी भारी गिरावट आई है, उस वजह से एक दिन का इसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा गिर गया। बाकी फिर उसके बाद देख सकते हो कि पराग पारिक ही सबसे अच्छा संभाल रहा है, और उसके बाद बाकी सब फंडों की पिटाई जैसे होनी थी वो हुई है, और हाई बीटा फंड्स कुछ ज़्यादा ही गिरे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, जहाँ पे भी अब नुकसान में चला गया पोर्टफोलियो 2-2.5%। और अब कल अगर FIDI के बाय सेल की डेटा की बात करें तो FIDI के बाय सेल डेटा में कल जो FI है उन्होंने 3200 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है, जिसके अगेंस्ट 8.5 करोड़ की FI ने और DI ने कैश में बाइंग करी है। देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया कि आज शुक्र मना लो कि आज मार्केट बंद है, वरना गिफ्ट निफ्टी जो है 24,358 पे चला गया है। यानी कि इससे 100 पॉइंट नीचे होता है निफ्टी तो 24,258 पे, यानी कि करंट लेवल से सीधा 600-700 नीचे जाना है आज। पूरी दुनिया के मार्केटों की ज़बरदस्त पिटाई हो रही है, और ख़ासकर देखो अमेरिका की कम हो रही है क्योंकि इनकी तेल पे निर्भरता कम है, तो इन पर इम्पैक्ट कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी नहीं हो रही है, इनकी भी पिटाई तो हो ही रही है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये तो कल की पिटाई दिख रही है, आज खुलेंगे तो आज भी नेगेटिव ही खुलेंगे, और इनका जो डो फ्यूचर्स है वो आप देख सकते हो 1.5% नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी पिटाई उससे ज़्यादा हो रही है, हम 2% डाउन है, हम अमेरिका से ज़्यादा डाउन है। क्यों? क्योंकि हमको सीधा सीधा ऑयल जो है इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जब ये वॉर लंबा चलेगा तो ऑयल जंप करेगा, और जैसे ऑयल जंप करेगा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, रुपये भी कमज़ोर होगा और महंगाई भी हमारे यहाँ बढ़ेगी। तो बाकी आप देख सकते हो जापान तो 3% गिर गया है, ये हैंगसेंग हांगकांग वाला 1.12%, ये डेक्स जर्मनी वाला भी 3% गिर गया है, ये कनाडा वाला भी 2.5%, कोरिया कोरिया तो 7.25% गिर गया, इसको क्या हो गया पता नहीं, और ये अंग्रेज़ों वाला भी 2.25% गिर रखा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त पिटाई हो रही है इस वक्त यहाँ पे। कोरिया तो बहुत चल गया था, पिछले 3 साल में ही उसने डबल कर दिया था पैसा, 3 टाइम्स कर दिया था, तो वहाँ गिरना बनता भी है। तो हमारा मार्केट लेकिन 2% गिर रहा है, और गिफ्ट निफ्टी बहुत ख़तरनाक संकेत दे रहा है। तो भगवान का शुक्र मना लो, एक दिन के लिए तो मार्केट नहीं खुली है तो आज नहीं गिरे, लेकिन कल 24,200 के दर्शन तय हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है 24,200 के दर्शन कल होने ही वाले हैं। और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि टूट कर नहीं पड़ना है, तो कुछ लोगों ने टूट के 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए एक ही दिन में डाल दिए, तो फॉल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आप टूट कर इतना मत डालो, पिछले जो फॉल्स आए हैं उससे कुछ लर्निंग सीखो। और ठीक है, मैं सेवियर एमफियर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं इतने साल से ये सब कर रहा हूँ, तो मेरी बात का भी थोड़ा मान लिया करो कि एक साथ टूट कर कभी नहीं डालना चाहिए। देखो भले ही ऐसा हो जाए कि आप पैसा ना डिप्लॉय कर पाओ, मार्केट ऊपर चली जाए, वो सिचुएशन फिर भी ठीक है कि आप 10% 20% पैसा डिप्लॉय कर पाए, लेकिन वो वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि आपने कूद के डाल दिया और मार्केट वहाँ से 10-15% नीचे और चली गई और आपके पास पैसे ही नहीं बचे। वो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, आप डालते रहो 10-10% बीच बीच में डालते रहो। ठीक है, और सही तरीका इसमें यह है कि अपनी SIP डबल कर लो। ठीक है, अब आपको नहीं पता है कितने दिन तक चलने वाला है। ठीक है, इस लेवल पे भी खरीदो, उसके नीचे चला गया उस लेवल पे भी खरीदो, जैसे ही मार्केट 25,000 या 25,500 26,000 के ऊपर जाए बंद कर देना डबल वाली SIP। तो अगर सिस्टमेटिकली करना चाहते हो तो अपनी SIPs डबल करो। ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट वे टू डू इट, अदरवाइज़ तुम नहीं कर पाओगे। वॉरेन बफे नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगे? ठीक है, तुम भी नहीं कर पाओगे। तुम टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा पेले जाओगे। तुम टाइम करने की जब भी कोशिश करोगे तुमको लगेगा यही बॉटम है, तुमने खरीद लिया। काफ़ी लोगों ने कल कमेंट डालते 5 लाख का खरीद लिया भैया, 6 लाख का खरीद लिया, पूरा कैपिटल ही घुसा दिया मैंने, तो बहुत अच्छा मौका आया था। उससे भी अच्छा मौका आ रहा है, 24,200 जा रही है वहाँ, उससे भी अच्छा मौका आने की पूरी पूरी संभावना लग रही है 23,500। तो 23,500 के लिए भी तो कुछ बचा के रखो। कूद कूद के डाल रहे थे कल, मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया ताकि कल को मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो फिर मेरा मजाक उड़ाओगे, लेकिन मैंने तब भी बोला था कि सलीके से डालो, समझ के साथ डालो। ठीक है, अब ये 24,200 जाती है, इसके नीचे जाने वाला हर 100 पॉइंट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है,
तो कल भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद परसों से तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कल परसों से तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाएंगी। अगर ये 24,000 से नीचे चला गया तो समझ लो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे आपको शेयर्स मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स खरीदना, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, जोन सा मर्जी कैप खरीदना, ठीक है। सेक्टोरल और थीमेटिक मत खरीदना। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इनको खरीदना जब ये परसों परसों आपको 24,000 के भी नीचे शायद मार्केट मिल जाए, क्योंकि ये युद्ध होता हुआ ही ख़त्म तो लग नहीं रहा है। अब तो लग रहा है ये हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, जब तक उनके पास हथियार हैं ईरान के पास, चलेगा। तो संभल के, ठंडे दिमाग से, ठीक है। या ध्यान रखना, फिर से समझा रहा हूँ, नियम, द गोल्डन रूल, भले ही आप पूरा कैपिटल ना डिप्लॉय कर पाओ जो आपके हाथ में है और मार्केट उससे पहले रिवर्स होकर हुए चली जाए, वो ठीक स्थिति है, रेदर देन आप जोश जोश में सारा कैपिटल डाल दो और वहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट और नीचे जाएगी उसके बाद, वो गलत स्थिति है। तो हर स्थिति और हर फॉल के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।